इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार के मामले पर सचिन पायलट के आरोप का मामला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के जरिए आलाकमान को जवाब भेजा। कहा 1.5 साल सरकार में थे सचिन, तब क्यों नहीं उठाई बात। और खान घोटाले में 91 मामले में कार्रवाई की बात कही। तो वहीं पायलट के अनशन को बताया जनता को गुमराह करने का प्रयास। और खान घोटाले पर बोले कि कांग्रेस के दबाव में तभी यहां पर निरस्त करना पड़ गया था आवंटन। और वसुंधरा सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों पर कहा कि मंत्रियों की उप समिति ने की फैसलों की समीक्षा। और सीएम गहलोत ने अपने जवाब में कहा कि या तो पायलट को जानकारी नहीं है या फिर वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 1.5 साल तक सरकार में रहे लेकिन कभी पायलट ने ये मुद्दे नहीं उठाए और 4.5 साल तक इन आरोपों पर चुप रहे। उधर कांग्रेस नेता राम सिंह कसवा कोर्ट गए थे। वसुंधरा सरकार के कई फैसलों के खिलाफ कोर्ट गए थे और सीएम ने राम सिंह के हवाले से कहा कि पायलट ने उनकी कोई मदद नहीं की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, देखिए, अब तक इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर प्रभारी के जरिए आलाकमान को जवाब भेजा है और उस जवाब में काफी कुछ कहा गया है। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ इस जवाब में कहा गया है सीएम की तरफ से? अंकुर, देखिए, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कांग्रेस में परंपरा है कि कोई भी राज्य जब पार्टी आलाकमान से बात करता है तो प्रभारी के जरिए ही करता है और जब विवाद का मुद्दा हो जाता है तो ऐसे में प्रभारी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो प्रभारी के जरिए बात कही है उसमें ये कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के जो भी कथित भ्रष्टाचार के मामले थे उनमें जांच भी हुई है, उन मामलों पर एक्शन भी हुआ है और उन्होंने सचिन पायलट के अनशन को जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश या गुमराह करने की कोशिश के रूप में बताया। सुखजिंदर रंधावा के जरिए जो जवाब भेजा उसमें यह भी बात आई कि 1.5 साल सचिन पायलट खुद सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में थे, तब ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए। अब 4.25 साल तक विधायक भी हैं तो क्यों मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि 91 मामलों में खनन घोटाले के जो 91 मामले थे उनमें कार्रवाई हो चुकी है और इसके साथ में जो वसुंधरा सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसले थे उनकी समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बनी थी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने फैसलों का रिव्यू किया, उनमें से कुछ को निरस्त भी किया है। हालांकि निरस्त करने वाले फैसलों की और जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में एक परिपाटी यह भी है कि कोई भी सरकार नई आती है तो पूर्ववर्ती सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा करती है कि कहीं आनन फानन में तो कोई फैसला नहीं लिया गया, किसी अपने को तो उपकृत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके साथ में राम सिंह कसवा पीसीसी के सचिव हैं, वो याचिकाकर्ता थे खान घोटाले मामले में। उनके हवाले से भी कहा गया कि पायलट ने उनको मदद नहीं की, राम सिंह कसवा को मदद नहीं की इस मामले में। तो राम सिंह कसवा कोर्ट में गए थे इस मामले को लेकर। इस तरीके से मुख्यमंत्री के तरफ से पहली बार इस तरह की बातें आई हैं कि वो जो भी जवाब प्रभारी के जरिए भेजा गया है वो जवाब अब आया है। और इस मामले में सचिन पायलट मोर्चा खोले हुए हैं। कल वो खेतड़ी के दौरे पर रहे, शाहपुरा के दौरे पर रहे, वहां भी उन्होंने कहा कि वो अपनी बात के ऊपर अड़िग हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन अब भी पार्टी आलाकमान के ऊपर है कि आलाकमान इस मामले में आगे क्या फैसला लेता है, किस तरीके से मामले को सुलझाता है। इससे पहले सुखजिंदर रंधावा से जब बात हुई, कमलनाथ की एंट्री हुई इस विवाद में कि कमलनाथ भी भूमिका निभाएंगे, तब रंधावा ये कहते हैं कि कमलनाथ के कोई लिखित आदेश नहीं है, कमलनाथ कोई बड़ी भूमिका में नहीं रहेंगे। हालांकि यह अभी पार्टी को और देखना है, बैठ के होनी है, लेकिन पार्टी चाहेगी कि इस मामले का निपटारा मिल बैठ करके कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल शशि, पार्टी और आलाकमान बिल्कुल चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा हो, लेकिन जिस तरीके से शशि यहाँ पर सीएम की तरफ से जवाब में कहा गया कि सचिन पायलट जो हैं उन्हें या तो जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर उन्होंने गुमराह करने की जनता को कोशिश की, तो उस तरीके के गंभीर आरोप एक बार फिर से सीएम ने लगाए हैं। और ये जो जवाब है सीएम का जो आलाकमान को भेजा गया है उसको देखते हुए और सचिन पायलट जिस तरीके से अपनी बात पर अड़े हुए उसको देखते हुए क्या रंधावा की और आलाकमान जो है उनकी चुनौती यहाँ पर और ज्यादा नहीं बढ़ जाती है, क्योंकि जो कड़वाहट है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है?
देखिए, किसी भी परिवार में, चाहे वो राजनीतिक परिवार हो या समाज के नजरिए से हो, जब झगड़ा हो जाता है तो उसको निपटारा करना वरिष्ठ लोगों के लिए चुनौती का विषय तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रंधावा के लिए भी ये बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद में पहले भी 2 प्रभारी इस विवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। अविनाश पांडे और अजय माकन की छुट्टी हो चुकी है। सवाल यह उठता है कि क्या रंधावा नेक्स्ट अविनाश पांडे और अजय माकन बनेंगे? तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो दोनों कैंप हैं, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़िग हैं। जो बात आपने कही कि सचिन पायलट को जानकारी नहीं है क्या इन मुद्दों की जो कार्रवाई हुई है, पायलट से जब ये सवाल हुआ तो वो खुद कहते हैं कि उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन अगर कार्रवाई भी हुई है तो उन्हें उस पर जानकारी नहीं दी गई है। तो ये कम्युनिकेशन गैप कहाँ पर आया, ये कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है, और क्यों आया यह भी एक सवाल है। अब कांग्रेस को इस मामले को सुलझाना होगा, नहीं चुनावी साल में पार्टी और ज्यादा पेचीदगी उनका सामना करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस प्रभारी और इसके साथ ही आपको बता दें कि आला कमान की जो जिम्मेदारी है, चुनौती है, वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ती नज़र आती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, इसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। चुनावी साल है और ऐसे में अगर सरकार को फिर से रिपीट करवाना है तो सबसे पहले इस मुद्दे को सुलझाना उनके लिए बेहद ज़रूरी है।